नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ है जीआर मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रवि अम्बेसर, जो कि जय रोग अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। हम सर से मंकी पॉक्स के बारे में जानेंगे। सर, क्या मंकी पॉक्स बीमारी या मंकी पॉक्स वायरस इंडिया में फैल चुका है? क्या दुनिया के किन किन देशों में फैला है? जी, ये मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीका से शुरू होकर अब वैश्विक परेशानी बन गया है। इसका आउटब्रेक अब न केवल अफ्रीका के विभिन्न देशों तक सीमित है, अपितु ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, विश्व में लगभग सभी महाद्वीपों में कहीं ना कहीं ये फैला हुआ है। आप देखेंगे कि ये 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2024 तक इसके जो पुख्ता केसेस हैं, लगभग जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनकी संख्या लगभग 99,000 है और ये सभी महाद्वीपों से हैं। 2024 में अगर बात करें तो आप पाएंगे कि 2024 में सबसे ज्यादा केस जहां अफ्रीका में देखे गए 500 से अधिक केसेस, इसके साथ ही अमेरिका में लगभग 200 केसेस और यूरोप में 100 से अधिक केसेस, एशिया में भी केसेस इसके पाए गए हैं। और हमारी जो नेबरिंग कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में हम जो रहते हैं, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में इसके केसेस सबसे अधिक पाए गए हैं। इंडिया में भी इसका जो प्रथम केस आया था वो 14 जुलाई 2022 को केरल में प्रथम इसका कंफर्म केस पाया गया था। इसके बाद लगभग 30 कंफर्म केसेस केरल और दिल्ली से रिपोर्ट हुए थे। हम भाग्यशाली हैं कि 27 मार्च 2024 से भारत में कोई मामला पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन जिस तेजी से बीमारी फैल रही है, ये बहुत जल्दी भारत में भी प्रवेश कर सकता है। जी सर, मंकी पॉक्स बीमारी में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं? साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मंकी पॉक्स बीमारी का क्या उपचार रहेगा? प्लीज सर। जी अंशुमन जी, ये मंकी पॉक्स बीमारी चूंकि वायरल जनित रोग है और संक्रामक है, तो इस बीमारी के जो भी संभावित व्यक्तियों की उनकी एक तो जांच जरूरी है। तो जिसमें भी ये इस तरह के सिम्टम आते हैं, सबसे पहले उनको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और यदि डॉक्टर आवश्यक समझेंगे तो उसमें उनके लिए जांच की जाएगी। इसके जो सैंपल जाएंगे वो चिन्हित, इसके लिए NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को चिन्हित किया गया है और इसके सैंपल वहां भेजे जाएंगे। यदि आगे केसेस बढ़ेंगे तो इन लैबों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे कि हमने कोविड के समय देखा गया था। तो ये बीमारी के जो भी संभावित मरीज हैं, उनका आइसोलेशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो संक्रामक है। घर में, परिवार में, समाज में दूसरे लोगों को वो संक्रमण दे सकते हैं। तो इसके लिए चिन्हित संस्थाओं में ऐसे मरीजों को आइसोलेट करके रखा जाएगा और समय समय पर गाइडलाइन मिलेंगी, यदि आवश्यक होगा तो घर में भी आइसोलेट किया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को वैसे तो ये बीमारी स्वतः सीमित होती है, लगभग 2 से 4 हफ्ते में इसमें बॉडी की इम्यूनिटी बीमारी को कवर करने लगती है। तो इसमें जो ध्यान रखना होगा वो लाक्षणिक उपचार होगा, जैसे बुखार है तो बुखार की दवाई है, या इसमें और कोई सिम्टम आ रहे हैं तो उसकी दवाइयां दी जाएंगी। यदि लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसमें, जैसे जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन जो देखे गए हैं बीमारी में, वो निमोनिया है, मस्तिष्क ज्वर है और आंख में फफोले पड़ने से कॉर्निया डैमेज होकर अंधापन, ये इसके मुख्य कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसमें डाइट का अहम रोल होता है। वायरल डिसीज है, बॉडी वीक होती है, तो एक पौष्टिक आहार की बहुत अच्छी आवश्यकता होगी। चूंकि बुखार होता है, स्किन डिसीज है, तो इसमें हाइड्रेशन अच्छा महत्वपूर्ण हो जाता है। खूब सारा लिक्विड और तरल डाइट इसमें मरीज को देनी चाहिए। और जहां तक बचाव का प्रश्न है, बचाव के लिए हमें वही यूनिवर्सल प्रिकॉशन देखनी होंगी जो हमने कोविड के समय सीखी थी। हमारे कफ एटिकेट, खांसी आती है तो हमें मुंह पे रुमाल रखना है, मास्क का उपयोग करना है, हैंड हाइजीन के लिए हैंड वॉशिंग का उपयोग करना है, संभावित संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखना है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, किसी भी तरह का बुखार है, उसे घर में अलग होना चाहिए, उसको उपचार लेना चाहिए। और इसके लिए हालांकि एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध है, इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इसमें कारगर है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जिस वैक्सीन या वायरस से बनाई जाती है, उसी वायरस से मंकी पॉक्स के लिए भी वैक्सीन विकसित हो गई हैं। तो 2 तरह की वैक्सीन अभी उपलब्ध हैं और
इस बीमारी के प्रबंधन के लिए विभिन्न देशों की सरकारों का समन्वय की आवश्यकता होगी। इसी वजह से WHO ने अभी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। तो विभिन्न सरकारों और WHO के समन्वय से जहां बीमारी जितनी फैलेगी वहां उसकी वैक्सीन की उतनी व्यवस्था की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सतर्कता से, समाज की सतर्कता से और गवर्नमेंट की सतर्कता से ये बीमारी को कंट्रोल किया जा सकेगा। जी, धन्यवाद सर।